यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था। नए बने जहाज़ों ने वॉर में एंट्री कर ली थी, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर ओनली, यानी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, एयरक्राफ्ट दोनों साइड्स थे, अलाइड पावर्स के पास भी और सेंट्रल पावर्स के पास भी। सो किसी को भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। तभी फ्रांस ने इसका एक असरदार सॉल्यूशन निकाला। 1 अप्रैल 1915 को फ्रेंच पायलट रोलैंड गैरस ने एयरप्लेन में मशीन गन लगाकर उड़ान भरी, जो कि प्लेन के प्रोपेलर यानी पंखुड़ियों में से फायर करती थी। प्रोपेलर ब्लेड्स को कुछ ना हो, इसके लिए लोअर सेक्शन को स्टील की आर्मर प्लेट से प्रोटेक्ट किया गया। यह एक क्रूड सॉल्यूशन था, पर इसने काम किया। अपनी पहली ही फ्लाइट में गैरस ने जर्मन के ऑब्जर्वेशन प्लेन को मार गिराया और विद इन 2 वीक्स गैरस ने 4 और प्लेन्स को मार गिराया। गैरस अब एक नेशनल हीरो बन चुका था और उसके 5 एनिमी किल्स अब एक बेंचमार्क बन चुका था एयर एस के लिए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। 19 अप्रैल को जर्मन्स ने गैरस को पकड़ लिया और गैरस को अपना सीक्रेट बताना पड़ा। डच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एंथनी फोकर को तुरंत प्लेन की जांच करने के लिए बुलाया गया। जर्मन्स ने फोकर को आदेश दिया कि वो फ्रेंच मशीन गन का डुप्लीकेट बनाकर उनके सामने लाए, और वो भी सिर्फ 48 घंटों में। फोकर ने वही किया, पर उसे पता चला कि फ्रेंच डिजाइन काम चलाऊ था और लंबे समय तक यूज करने के बाद वह प्रोपेलर को डैमेज कर देता था। फोकर और उसके इंजीनियर्स ने एक बेटर डिजाइन ढूंढा और अल्टीमेटली उन्होंने एक ऐसी मशीन गन बनाई जिसकी रेट ऑफ फायर प्रोपेलर के घूमने पर कंट्रोल थी। यह डिजाइन ये अश्योर करता था कि बुलेट्स प्रोपेलर ब्लेड्स को नुकसान पहुंचाए बिना उनके बीच में से आसानी से निकल जाए। फोकर का डिजाइन फैक्ट्री में सक्सेसफुल साबित हुआ था, लेकिन फिर भी जर्मन जनरल्स को डाउट था। उन्हें लगता था कि किसी भी हथियार का सही टेस्ट कॉम्बैट में ही हो सकता है, इसलिए फोकर को इन्फॉर्म किया गया कि वो पहला टेस्ट खुद करे। फोकर ने ड्यूटीफुली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और एक फ्रेंच प्लेन को सर्च किया, जिसकी डिस्ट्रक्शन से ये कंफर्म हो जाएगा कि उसका डिजाइन सक्सेसफुल है। तभी फोकर ने एक फ्रेंच प्लेन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसे पता चल गया था कि उसका डिजाइन सक्सेसफुल है, इसलिए उसने अपना मिशन बीच में ही छोड़ दिया और वापिस आकर जर्मन्स को कहा कि वे अपने दुश्मनों को अपने आप मारे। वह किसी भी फ्रेंच को मारना नहीं चाहता था। जल्द ही एक जर्मन ने मिशन पूरा किया और ये आदेश दिया कि सभी जर्मन प्लेन्स में हथियार लगा दो। जो एयरप्लेन सिर्फ एक ऑब्जर्वर का काम कर रहा था, वह अब इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका था। फ्रेंच पायलट रोलैंड गैरस, जिसने पहली बार एयरप्लेन में मशीन गन लगाई थी, फरवरी 1918 में जर्मन कैद से बच निकला। उसने दोबारा फ्रेंच एयर कोर्प्स को ज्वाइन कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर 1918 में वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के 5 सप्ताह पहले ही एक कॉम्बैट में मारा गया। (1928) में पेरिस में एक नए टेनिस स्टेडियम का नाम रोलैंड गैरस के नाम पर रखा गया। यही टेनिस सेंटर फ्रेंच टेनिस ओपन का होम ग्राउंड है और फ्रेंच टेनिस ओपन का ऑफिशियल नेम भी रोलैंड गैरस ओपन है। आज भले ही हम एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट देख रहे हों, पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसके पीछे आइडिया किसका था और वो आइडिया जनरेट कैसे हुआ। टेक केयर, बाय।